नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। ईडी के द्वारा राहुल गांधी से पूछताछ किए जाने के विरोध में हरदोई के कांग्रेस नेताओं ने कांग्रेस कार्यालय से पैदल मार्च निकाला है। इस दौरान ईडी के साथ सरकार के विरोध में नारेबाजी करते हुए कहा गया कि सरकार ईडी के सहारे गांधी परिवार को डराने में लगी है, लेकिन गांधी परिवार डरने वालों में से नहीं है। आपको बता दें कि परिवर्तन निदेशालय द्वारा नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी को बुलाने के लिए और राहुल गांधी के साथ पूछताछ करने के विरोध में हरदोई के कांग्रेस जिलाध्यक्ष आशीष कुमार सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यालय से पैदल मार्च किया गया। इस दौरान गांधी पार्क में धरना और सत्याग्रह अनशन भी किया गया है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा कि ईडी की मंशा साफ तौर पर राहुल गांधी को परेशान करने की है। वो उनसे कई दिनों से और कई घंटों से सवाल कर रहे हैं और फिर अगले दिन उन्हें दोबारा बुला लिया जाता है। यहां तक कि ईडी को भी नहीं पता कि आखिर राहुल गांधी के खिलाफ आरोप क्या है। उन्होंने कहा कि लगातार किए जा रहे इस अत्याचार से वो डरेंगे नहीं। कहा गया कि जब गांधी परिवार अंग्रेजों से ही नहीं डरा तो फिर किसी और से या सरकार से क्या डरेगा। हर कार्यकर्ता और नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की इस तानाशाही रवैये के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है। आप जान रहे अहंकारी सत्ता को इतना घमंड हो गया है कि अब वह गांधी परिवार को डराने पर उतर आई है। लेकिन वो ये जान लें कि हम सब लोग गांधी परिवार के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और हमारे नेता राहुल गांधी के नाम का आगे गांधी लगा है, सावरकर नहीं लगा जो हम डर जाएंगे। ईडी और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके हमारे नेता को परेशान करने का जो प्रयास हो रहा है, एआईसीसी दफ्तर में घुस के हमारे कार्यकर्ताओं से भद्रता की गई, उसके विरोध में ये मार्च है। यहाँ सत्याग्रह भी हम लोग सांकेतिक कर रहे हैं। लगातार दिल्ली भी हम लोगों का कूच है, भारी से भारी संख्या में लोग दिल्ली जा रहे हैं। सरकार ये समझ ले कि उसके पास अब कुछ नहीं रह गया। एकमात्र सरकार से सवाल पूछने वाला देश के अंदर कोई आवाज है तो राहुल गांधी हैं। उन्होंने जो भी बोला, चाहे कोरोना के बारे में बोला हो, चाहे ऑक्सीजन कमी के बारे में बोला हो, चाहे युवाओं की नौकरी के बारे में बोला हो, चाहे महंगाई के बारे में बोला हो, वो सब कुछ सच होते दिख रहा है और सरकार की नींव हिल रही है, क्योंकि सच जीत रहा है, झूठ हार रहा है। जुमले वीरों के आगे जो गांधी के सपूत हैं, जो गांधी के फॉलोअर्स हैं, उनके अनुयायी हैं, वो सच साबित हो रहे हैं। इसी से अंग्रेज पर सरकार डर गई है। हम लोग झुकने वाले नहीं, डरने वाले नहीं। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता राहुल गांधी है। अंतिम सांस तक लड़ेंगे, अंग्रेजों से नहीं डरे। अंग्रेज और इस बीच बढ़ेंगे एक बड़ी खबर की ओर। राजधानी लखनऊ से खबर सामने आई है, जहां पर थाना हजरतगंज के अंतर्गत लोहिया पथ पर एक बड़ा हादसा हो गया है। आपको बता दें कि इस हादसे के दौरान तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दौरान 3 लोगों के घायल होने की सूचना मिली है और मौके पर पुलिस बल भी मौजूद है। घायलों को फिलहाल पुलिस ने नजदीकी अस्पताल में भर्ती करा दिया है। बताया जा रहा है कि इलाज के लिए सभी घायलों को अस्पताल भेज दिया गया है। फायर ब्रिगेड भी मौके पर मौजूद है और गाड़ी में किसी प्रकार से आग ना लगे, इसके लिए भी लगातार कोशिश की जा रही है। फायर ब्रिगेड मौके पर मौजूद है। बताया जा रहा है कि आप देख सकते हैं कि गाड़ी में पानी का छिड़काव किया जा रहा है पाइप के जरिए, ताकि गाड़ी में आग ना फैले। हालांकि जो घायल इस एक्सीडेंट के दौरान हुए हैं, उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया जा चुका है। लखनऊ से फतेहपुर जा रही आलमबाग डिपो से रोडवेज बस में यात्री बनकर 3 बदमाशों ने बस कंडक्टर पर हमला कर दिया और हमला करने के बाद रुपयों से भरा बैग लूटकर ये बदमाश फरार हो गए हैं। दरअसल मामला रायबरेली जनपद के गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के ताला गांव के पास का बताया जा रहा है, जहां पर देर रात को रोडवेज बस कंडक्टर से मारपीट की गई और इसके बाद कैश से भरा बैग छीनकर 3 बदमाश भाग गए। हालांकि बस कंडक्टर ने शोर मचाया, जिसके बाद यात्रियों ने उन्हें दौड़ाया और 2 से 3 किलोमीटर खेतों में दौड़ने के बाद मौके से एक बदमाश को स्थानीय लोगों की मदद से पकड़ लिया गया। तो वहीं 2 बदमाश बैग से कैश निकालकर बैग वहीं फेंककर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए हैं। हालांकि इस घटना के बाद से ही सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची और एक बदमाश को गिरफ्तार किया गया। अन्य फरार साथियों की भी तलाश फिलहाल की जा रही है। लखनऊ 4 बाग से 4 यात्री और 20-25 यात्री और अन्य यात्री भी बैठे थे साथ में। उसके बाद में जो है ये तेली बाग पहुँचते ही आपस में जो है बहसबाजी और लड़ाई झगड़ा करने लगे।
गाड़ी में पैसेंजर यात्री, महिला यात्री भी थी और अन्य पैसेंजर लगभग 40 यात्री करीब में थे। तो आपस में जब ये लड़ाई करने लगे, पैसेंजर परेशान होने लगे, फिर हमें बताया गया, तो हम पीछे जा करके इनको 2 बार शांत कर दिए कि शांत हो जाइए भैया, जो है ये पब्लिक प्लेस है, यहाँ पे लड़ाई झगड़ा मत करिए। जब उतर जाना तो कुछ भी करना, लड़ाई झगड़ा, लेकिन यहाँ बस में मत करिए। अब हम लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, नहीं फिर ज़्यादा करेंगे। फिर आगे क्या हुआ? उसके बाद में थाना PGI में जो है पैसेंजर काफ़ी परेशान। कहाँ किया है? किया है लखनऊ में। लखनऊ में किया है, तेलीबाग। घटना तेलीबाग में हुई और एप्लीकेशन ने PGI में किया गया था जी। उसके बाद वहाँ से परिचालक लखनऊ से गाड़ी लेके फतेहपुर जा रहा था। रास्ते में 4-5 पैसेंजर गाड़ी पे बैठे हुए थे, तो इससे कुछ रास्ते में अभद्रतापूर्वक बात किया। PGI थाने में आपस में लड़ रहे थे। उसके बाद परिचालक ने मना किया, तो PGI थाने में परिचालक ने बताया कि अब ये लोग समस्या कर रहे हैं, तो वहाँ पे भेज दिया गया। समझा उन लोगों ने गलती मानी थी कि अब ऐसा नहीं करेंगे, तो लोगों ने दोबारा भेज दिया थाना के पास आने। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मां का जन्मदिन खास तौर से मनाया। उन्होंने खास उपहार दिया है और उनके 100वें जन्मदिन पर पीएम मोदी ने एक भावुक ब्लॉग लिखा। मां से जुड़ी बचपन की यादें और उनकी सीख, उनके प्रेम के अनगिनत किस्सों को प्रधानमंत्री ने इस ब्लॉग में साझा किया है। पीएम मोदी ने लिखा है कि मां सिर्फ हमारा शरीर ही नहीं गढ़ती, बल्कि हमारा मन, हमारा व्यक्तित्व और हमारा आत्मविश्वास भी गढ़ती है। और अपनी संतान के लिए ऐसा करते हुए वो खुद को खपा देती है, खुद को भुला देती है। माँ ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, जीवन की ये वो भावना होती है जिसमें स्नेह, धैर्य, विश्वास, कितना कुछ समाया होता है। दुनिया का कोई भी कोना हो, कोई भी देश हो, हर संतान के मन में सबसे अनमोल स्नेह माँ का ही होता है। माँ सिर्फ हमारा शरीर ही नहीं गढ़ती, बल्कि हमारा मन, हमारा व्यक्तित्व और हमारा आत्मविश्वास भी गढ़ती है। और अपनी संतान के लिए ऐसा करते हुए एक माँ खुद को खपा देती है, खुद को भुला देती है। आज मैं अपनी खुशी, अपना सौभाग्य और अपना सबसे जो इच्छा है वो साझा करना चाहता हूँ कि मेरी माँ हीराबा आज 18 जून को अपने 100वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। उनका जन्म शताब्दी वर्ष प्रारंभ हो रहा है। पिताजी आज होते तो पिछले सप्ताह वो भी 100 वर्ष के हो गए होते। यानी कि साल 2022 एक ऐसा वर्ष है जब मेरी माँ का जन्म शताब्दी वर्ष प्रारंभ हो रहा है और इसी साल मेरे पिताजी का जन्म शताब्दी वर्ष भी पूरा हुआ है। आपको बता दें, पीएम मोदी ने ये ब्लॉग साझा किया है जिसमें साफ तौर पर पीएम मोदी का उनकी मां के प्रति प्रेम और स्नेह देखा जा सकता है। और 10 जून को जुम्मे की नमाज के बाद हिंसा और बवाल के मामले में पुलिस का एक्शन अभी भी जारी है। इसी मामले को लेकर अब साजिश रचने के आरोप में 5 आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। बता दें आपको कि खुलदाबाद पुलिस ने कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी करवाया और ये वारंट AIMIM के जिला अध्यक्ष शाह आलम समेत 5 आरोपियों के खिलाफ जारी किया गया है। अब पुलिस सर्विलांस की मदद से इनकी लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश हो रही है और अचाला पर हुए बवाल के दौरान 80 से ज्यादा नामजद और 5000 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ अब तक FIR दर्ज की जा चुकी है। पुलिस ने AIMIM जिला अध्यक्ष शाह आलम करेली के पार्षद फजल खान और पूरा मुफ्ती के जिशान रहमानी, उमर खालिद और सिविल लाइन के आशीष मित्तल को पुलिस ने मोस्ट वांटेड बनाया। इन लोगों पर हिंसा को बढ़ावा देने और साजिश रचने का आरोप है। इसी हिंसा के मामले में करीब 59 उपद्रवियों के पोस्टर से 16 लोगों की पहचान हुई और अब पुलिस ने तो करीब 59 उपद्रवियों के पोस्टर चस्पा भी कर दिए थे। इसी में से 16 उपद्रवियों की पहचान की गई है, जबकि अब तक 7 नाबालिग समेत 97 लोगों की गिरफ्तारी हुई। इसके बाद गिरफ्तार आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। साथ ही इसके अलावा 1 दर्जन से ज्यादा संदिग्धों को पकड़कर पुलिस पूछताछ कर रही है। इस हिंसा के मामले में 5 अफसरों की और जो कमेटी है वो आरोपियों की जांच कर रही है। साथ ही SSP अजय कुमार के मुताबिक पुलिस की कार्रवाई अभी भी लगातार जारी है। और खबर अब लखीमपुर खीरी से है, जहां शेर का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। जानकारी सामने आई है कि एक शेर ने बीती शाम को मंदिर के पुजारी पर हमला कर दिया और पुजारी को घसीटकर जंगल में उछाले गया।
जंगल किनारे स्थित गांव खैरटिया में बाबा कुटिया राम जानकी मंदिर के पुजारी को ये जो शेर है वो उठा ले गया है और रात में ही पुलिस और ग्रामीणों द्वारा काफी खोजबीन भी की गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला है। सुबह होते ही पुजारी की तलाश एक बार फिर से शुरू की गई, जिसके तहत जंगल में पुजारी के शरीर के अंग पड़े मिले। पुलिस ने पंचनामा भरकर अब शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही लखीमपुर खीरी के निगासन कोतवाली क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है और अब आगे की जांच भी पुलिस कर रही है। और इस बीच रायबरेली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रायबरेली से जो खबर सामने आई है, इससे आपको बता दें कि कोरोना वायरस का भीषण विस्फोट देखने को मिला है। बीते 24 घंटों में 11 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और इस दौरान 24 घंटों में 11 कोरोना मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। इस बीच आपको ये भी बता दें कि सभी मरीजों को होम आइसोलेट करवा दिया गया है और दवाई की जो किट है वो मरीजों तक पहुंचाई गई। लेकिन इस बीच जिस तरीके से कोरोना के मामले एक बार फिर से रफ्तार पकड़ रहे हैं, उससे स्वास्थ्य विभाग की चिंता एक बार फिर से बढ़ने लगी है। इसी क्रम में मामला सामने आया है जहां पर कोरोना विस्फोट हुआ है और एक ही दिन में करीब 11 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। हालांकि सभी को आइसोलेट कर दिया गया है और घर पर ही जो दवाइयों की किट है वो उपलब्ध कराई जा रही है। रायबरेली में कोरोना विस्फोट का ये मामला सामने आया है। और खबर भीषण गर्मी से जुड़ी है, जहां भीषण गर्मी के बाद मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। यहां मौसम के बदले रुख से लोगों को सुकून तो मिला ही है, साथ ही कई लोग तपिश से जो परेशान हुए हैं। ऐसे में जनपद के हुसैनगंज क्षेत्र में हो रही बारिश से लोगों में खुशी का माहौल है। दूसरी ही तरफ जनपद के अन्य कस्बों में गर्मी से लोग परेशान भी हैं। बताया जा रहा है कि शाम तक मौसम सुहाना हो सकता है। आपको ये भी बता दें कि प्री मॉनसून की बारिश लगातार हो चुकी है और इससे पहले कुछ तपिश भी लोगों को सामना करना पड़ा है, लेकिन इस बीच कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर बारिश हो रही है। हालांकि कुछ हिस्सों में गर्मी का सितम अभी भी बरकरार है। से है जहां पर भीषण गर्मी के बाद मौसम की करवट से मौसम जो है सुहावना हो गया है, लोगों को राहत मिली है गर्मी से। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि बारिश के बाद जो हुमस पड़ी है उसकी वजह से काफी परेशानी हो रही है। और खबर अब औरैया से है, जहां थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले ग्राम नगला नया हिनापुर में आज शाम को ही एक खबर देखने को मिली, जहां पर नाबालिग लड़की ने घर के अंदर लोहे के कड़े में साड़ी का फंदा बनाकर फांसी लगा ली है। इससे लड़की की मौत हो गई। दरअसल मृतका के पिता निवासी नगला नया थाना इरवा कटरा के थाना अध्यक्ष को शिकायती पत्र देते हुए बताया गया कि उनकी पत्नी 3 दिन पहले ही अपने मायके गई थी, जिस कारण उनकी बेटी घर पर अकेली थी और दोपहर के करीब ही गांव के ही निवासी ने उनकी बेटी के साथ मारपीट की और इस दौरान पड़ोसी के द्वारा छेड़छाड़ की गई थी। पहले भी कई बार बेटी के साथ छेड़छाड़ की जा चुकी है और थाना अध्यक्ष ने बताया है कि तहरीर के आधार पर अब संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। आरोपियों को पकड़ने के लिए 2 टीमें भी गठित की गई और जल्द ही आरोपियों को पकड़ने का आश्वासन दिया गया है। मेरी बहन अपनी मर्जी से ऐसा नहीं कर सकती। मुझे 100% श्योर विश्वास है कि मेरी बहन ऐसा नहीं कर सकती है, क्योंकि आज तक कभी ऐसा सोचा ही नहीं है। और हम लोग उसको पूछते थे कि कभी तुझे कोई प्रकार की कुछ प्रॉब्लम हो तो हमें बोलना, हर चीज़ के लिए। और हमारे जीजा भी जो है वो भी अच्छे से ध्यान रखते थे, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता था। पर पता नहीं है कैसे हो गया। मुझे 100% ही किसी ने कुछ ना कुछ प्रॉब्लम किया है, बाकी ऐसे मेरी बहन खुद से नहीं। क्या आप क्या कहना चाहते हैं? सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी कुछ प्रॉब्लम हो, जो भी कुछ हो, इसमें कार्रवाई जो भी हो की जाए सर। नहीं तो क्या हत्या किसी ने किया सर है? वो किसी ने हत्या किया है। मुझे तो सर 99% यही डाउट जाता है, क्योंकि इतना ऐसा खुद से नहीं कर सकती है। ये अड़ोस पड़ोस में किसी से कोई दुश्मनी कहीं कोई बात? यहाँ पड़ोस में तो सर कोई दुश्मनी किसी से नहीं थी, कोई अनबन नहीं था यहाँ आजू बाजू में।
और इस बीच बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अग्निपथ को लेकर युवाओं में भारी आक्रोश भड़का हुआ है। लामबंद तरीके से युवा सड़क पर उतरे, लगभग 15 मिनट ईंट पत्थर चले और पत्थरबाजी की गई, जिसके दौरान बदलपुर चौराहे से लेकर लगभग 200 मीटर लखनऊ जौनपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर ईंट पत्थर से पूरा जो एरिया है उसको भर दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान पुलिस ने भी प्रदर्शनकारी छात्रों को खदेड़कर अलग कर दिया और उनसे शांति व्यवस्था कायम करने की अपील लगातार की जा रही है। इस दौरान आपको ये भी बता दें कि रोड पर कई दुकानें जो खुली थी उन्हें भी बंद करना पड़ा। और तस्वीरें आपको वहां से दिखा दें कि यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं, आप देख सकते हैं कि पुलिस पर उन्होंने पहले पथराव किया है। इस बीच जब पुलिस भारी संख्या में वहां पर मौजूद होने लगी तो ये प्रदर्शनकारी वहां से भागते नजर आ रहे हैं। और फतेहपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में एक घर में भीषण आग लग गई है। आग लगने की वजह से गृहस्थी का सारा सामान जलकर राख हो गया और ग्रामीणों ने कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया है। बताया जा रहा है कि इस दौरान लाखों रुपए के सामान का नुकसान हो गया है। हुसैनगंज थाना क्षेत्र के जानकीपुरवा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें भी वहां से सामने आ गई हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भीषण आग का जो विकराल रूप है वो देखा जा रहा है। हालांकि आग किन कारणों की वजह से लगी है उसमें स्पष्टीकरण नहीं हो पाया है, लेकिन लाखों का सामान जलने का अनुमान लगाया जा रहा है। और इस खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्य न्यूज।